अच्छा, वेज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली, मतलब इसमें हम लोग तरीका सीखेंगे कैसे हम लोग एफर्ट का डायरेक्शन को अलग तरीके से यूज़ करें। जैसे देखो, लोड इधर में है, ठीक है, लोड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और हम भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे लेकिन लोड ऊपर जाएगा। ठीक है, मैकेनिज़्म समझो, नीचे ही खींचेंगे और नीचे का ही चीज़ ऊपर जाएगा, तो उसके लिए पुली का इस्तेमाल होगा। तो ये एक दो तरह का पुली होगा जिसमें एक मूवेबल है और एक फिक्स्ड पुली है। विथ अ सिंगल मूवेबल पुली द एफर्ट इज़ टू बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू अप्लाई द एफर्ट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है ऊपर की तरफ खींचने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कन्वीनियंस अच्छा करने के लिए नीचे की तरफ नीचे खींचना इजी होता है ऊपर खींचने से, है ना। तो उसी लिए हम लोग पुली का सेटिंग ऐसे करेंगे कि नीचे खींचने से भी नीचे वाला सामान ऊपर जाए। देयरफॉर ए मूवेबल पुली ये मूवेबल पुली है, इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ अ फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली के साथ साथ एक तो मूवेबल पुली को हम लोग फिक्स कर लेंगे टू बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज सोन इन फिगर। देखो, लोड इधर काम कर रहा है, एफर्ट भी इधर काम कर रहा है, ठीक है। द लोड इज़ अटैच टू द एक्सिल ऑफ मूवेबल पुली। लोड को हम लोग एक एक्सिल में अटैच कर दिए, मूवेबल पुली के एक्सिल में हम लोग लोड को अटैच कर दिए। द लोड इज़ अटैच टू द एक्सिल ऑफ मूवेबल पुली ए एंड द एफर्ट इज़ अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी पुली के हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब एफर्ट लगाएंगे। अप्लाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फिक्स्ड पुली। एक फिक्स्ड पुली के मतलब जो फ्री एंड में है, मतलब एंड वाला जो रस्सी है वहाँ से हम लोग फोर्स लगाएंगे। वन कैन ऑल्सो यूज़ हिज ओन वेट। इसमें एक फ़ायदा क्या है, खुद का वेट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, नीचे खींचना है तो खुद का वेट को यूज़ करते हैं एज एफर्ट विच विल बी क्वाइट कन्वीनियंट, जिससे थोड़ा ईजी पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्या है, नोट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट सोन इन फिगर 3.23, मतलब ये वाले फिगर में, रिमेन सेम एज दैट ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली जैसा ही बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन क्या है। इट इज़ फिक्स्ड, सिंगल फिक्स्ड वाला तो फिक्स्ड ही है, रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड रहता है, और ये वाला फिक्स्ड नहीं रहता, इट इज़ नॉट फिक्स्ड क्योंकि ये मूवेबल है। सेकेंड चीज, इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज़ 1। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे। और इसका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पुली है, 2 लोड है, ठीक है। लोड बाय एफर्ट होता है, 2T/T होगा, टी कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 होगा। वेलोसिटी रेशियो इसका 1 रहता है और इसका 2 रहता है। वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। उसमें हम लोग वेटलेस क्राइटेरिया पढ़ते हैं। इसमें क्या है, वेलोसिटी रेशियो तो 2 है। वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ रिड्यूसेस। अच्छा, इसमें वेट क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि वेट भी डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, हम फोर्स भी डाउनवर्ड की तरफ लगा रहे हैं, इसीलिए वेट इसका और हेल्प कर देता है। इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। और यहाँ इट इज़ यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। द लोड मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एफर्ट। प्रीवियस वाले में पढ़े थे, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जिस तरफ हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसके अपोजिट तरफ में लोड था, और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि जिस तरफ एफर्ट लगा रहे हैं उसी तरफ में हम लोग का लोड है। यहाँ लिखा हुआ है द लोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। जिस तरफ डायरेक्ट एफर्ट है उसी तरफ लोड है, पिछले वाले में जिस तरफ एफर्ट था उस तरफ लोड नहीं था। अब पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ पुली। व्हेन अ हेवी लोड इज़ टू बी लिफ्टेड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी रिक्वायर अ पुली सिस्टम ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज मच मोर देन 2। अगर बहुत हेवी लोड को हमको पिक करना होता है, उठाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पुली का यूज़ करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 4 पुली है, ठीक है, लोड इधर है, इसको खींचेंगे, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर आएगा, फिर ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है। सो अ सिंगल मूवेबल पुली इज़ नॉट इनफ। जब हम लोग को हेवी लोड उठाना होता है तो सिंगल मूवेबल पुली से काम उतना नहीं बनता है, ठीक है। ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुली विथ 1 और मोर स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग इज़ देन यूज्ड। अगर ज़्यादा लोड उठाना होता है तो हम लोग को थिक रोप चाहिए, अच्छा पुली चाहिए, ज़्यादा पुली चाहिए, ठीक है। ये
मतलब ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ पुलीस का ज़रूरत पड़ता है। द कम्बिनेशन कैन मेड इन 2 ways यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। जैसे यहाँ पे जो है वो एक फिक्स्ड पुली है और कुछ मूवेबल पुली है, ये एक तरीका हुआ। और एक तरीका क्या है, यूजिंग सेवरल पुलीज इन 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक के तरीके से। यहाँ पीछे में दिया हुआ है डायग्राम, ये ब्लॉक वाला डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग सेवरल पुली इन 2 ब्लॉक्स ऑफ विच लोअर ब्लॉक इज मूवेबल, जिसमें नीचे वाला या तो मूव करेगा, ऊपर वाला फिक्स रहेगा, उसको बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम या टैकल सिस्टम। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक फिक्स होगा, बाकी सब मूवेबल होगा। जैसे यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली। फिगर 3.24 में यानी यहाँ पे है, सोन इन सिस्टम ऑफ 3 मूवेबल पुली। देखो 3 मूवेबल पुली है, ठीक है, ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी और सी। और जो चीज़ फिक्स है डी से, यहाँ वाला फिक्स पुली से फिक्स है। ईच मूवेबल पुली इज अटैच्ड विद अ सेपरेट स्ट्रिंग। सभी लोग का अलग अलग स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे अटैच हुआ है। देखो एक रस्सी है जो यहाँ अटैच है, एक रस्सी है जो यहाँ अटैच है, एक रस्सी यहाँ अटैच है, और ये वाला पूरा सिंगल, ये वाला पूरा एक है, ये पूरा एक रस्सी है, ये वाला अकेला रस्सी, ये वाला अकेला रस्सी। तो यहाँ रस्सी अलग अलग है। ईच मूवेबल पुली इज अटैच्ड विथ अ सेपरेट स्ट्रिंग। द टेंशन इज सेम इन वन स्ट्रिंग बट इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रिंग। सिर्फ ये वाले में टेंशन सेम है, बाकी सबका अलग अलग टेंशन। देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये वाला देखो दोनों ही T3 है। क्यों? एक ही रस्सी का इस्तेमाल करोगे तो टेंशन भी एक ही रहेगा, ठीक है। एक ही रस्सी का इस्तेमाल किया, टेंशन एक ही है। अच्छा, बट इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रिंग बीइंग मैक्सिमम इन द स्ट्रिंग ऑफ पुली टू विच लोड इज अटैच्ड। सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? इसमें, जहाँ पे लोड अटैच रहेगा वहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे टेंशन सेम है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, आगे पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ेंगे। हम लोग को पता है लोड बाय एफर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट का नाम T3 दिया हुआ है। क्यों एफर्ट का नाम T3 दिया हुआ है? देखो जहाँ पे एफर्ट यूज़ हो रहा है उस स्ट्रिंग का नाम हम लोग T3 दिए हैं, ठीक है, इसीलिए T3 है। अच्छा, द 2 सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली ए सपोर्ट्स द लोड L देयरफॉर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, T1 इज 2T1 इज इक्वल टू लोड। ये क्यों दिया हुआ है? देखो जहाँ लोड है, ये लोड है, ये लोड 2 स्ट्रिंग को लेके रखा है। ये यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, तो 2 T1 है, इसीलिए 2T1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2T1 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो 2T1 इसीलिए लिखा हुआ है, 2T1 इज इक्वल टू लोड। अगर T1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा L के नीचे, इसीलिए T1 का वैल्यू है L/2। ये इक्वेशन 2 है। सिमिलरली 2 सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली B सपोर्ट्स द टेंशन T, सो T2 द स्ट्रिंग इज गिवन एज। अच्छा, अगर हम T2 निकालेंगे, 2T1 इज इक्वल टू T1 लिखा हुआ है। अच्छा देखो, T2 यहाँ पे दिया हुआ है, T2 यहाँ भी दिया हुआ है। दोनों T2 किसको संभाल के रखा है? T1 को संभाल के रखा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2T2 इज इक्वल टू T1 लिखा हुआ है। यहाँ से अगर T2 निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो T1/2 हो जाएगा। अच्छा, T1 का वैल्यू अभी हम लोग किए थे, T1 का वैल्यू L/2 है, तो यहाँ पे L/2 स्क्वायर क्यों हो गया? देखो T1 के जगह पे हम अगर L/2 रखेंगे तो यहाँ का 2 भी नीचे चला जाएगा, और यहाँ का 2 तो पहले से ही 2 है, तो 2 to 4 हो जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा, तो ये T स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन 3 है। सिमिलरली अगर T3 को देखेंगे, जैसे देखो T2 लोड को कौन संभाल के रखा है? T3, 2 T3 संभाल के रखा है, इसीलिए 2T3 हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? 2T3 इज इक्वल टू T2। वहाँ से T3 निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा। अच्छा, T2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? T1/2। या तो ये यूज़ कर सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, L/2 स्क्वायर। यानी तो वही यहाँ पे पहले से एक 3 है, L/2 स्क्वायर नीचे आएगा, और ये 2 पहले से है, मल्टीप्लाई होके 2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 2 आ जाएगा, तो सेम चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे जितना भी हम लोग लोड को कैलकुलेट किए तो हम लोग को ये समझ में आया। जैसे देखो यहाँ पे लोड अगर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ लोड निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पे लोड निकालोगे तो T³ इंटू
टी पावर थ्री नहीं, टी का नाम जो है वो 3 है। अगर लोड का वैल्यू या एफर्ट का वैल्यू निकालोगे तो देखो एफर्ट का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो लोड बाई, अच्छा 2 क्यूब लिखा है, इससे हम लोग ये समझते हैं जितना सारा पुली होगा, अगर पुली बढ़ते जाए तो पावर बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज हालांकि दिया हुआ है, जैसे 3 पुली है, 3 पुली अगर मूवेबल है तो 8 गुना कम हो जाता है लोड जितना भी हो 8 गुना कम हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 का पावर n होता है कब, जब मूवेबल पुली हो। काउंट करेंगे n के जगह पे रख देंगे, अभी 3 था इसीलिए n के जगह पे 3 होगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो यानी 8 गुना मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए हम लोग को पुली का नंबर बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा मूवेबल पुली उतना ईजी हो जाएगा किसी भी लोड को उठाने के लिए। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे है, हालांकि ऐसे करके तो बोर्ड में आता नहीं है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है 2 पावर n के जगह पे नंबर ऑफ पुली। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो है, ये भी है 2 पावर n, यहाँ भी नंबर ऑफ पुली ही होगा, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ भी 8 आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ भी 8 आएगा। एफिशिएंसी 100% होगा, क्योंकि 2 का पावर n हो दोनों करके 1 हो जाएगा, या 8 रखो ऊपर और 8 रखो नीचे तो 1 हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 8 आएगा, वेलोसिटी रेशियो 8 आएगा, एफिशिएंसी 100% रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो होता है। अच्छा, यहाँ नोट करने वाला क्या बात है, दैट द एफिशिएंसी ऑफ दिस अरेंजमेंट 100% ओनली इन एन आइडियल सिचुएशन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ the weight of the pulley and string and the friction between the bearing of the pulley reduces the mechanical advantage। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एफिशिएंसी 100% बहुत मुश्किल है, आइडियल सिचुएशन में ही 100% एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी कम कौन करता है, वेट, पुली का वेट एफिशिएंसी कम करता है, फ्रिक्शन और भी बहुत कुछ है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, बियरिंग का फ्रिक्शन हो गया, खुद का वेट हो गया, पुली का जो स्ट्रिंग का वेट होता है वो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक वाले सिस्टम में, यूजिंग सेवरल पुलीज इन 2 ब्लॉक। जैसे यहाँ पे देखो 2 ब्लॉक में अलग अलग हिस्सा में तोड़ा हुआ है, एक फिक्स ब्लॉक है और एक मूवेबल ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लॉक सिस्टम या टैकल सिस्टम बोलते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ पुली 2 ब्लॉक ऑफ पुली आर यूज्ड। 2 ब्लॉक के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। 1 ब्लॉक अपर ब्लॉक हैविंग सेवरल पुली इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। 3 तरह का पुली है, तीनों फिक्स है, रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, रिजिड सपोर्ट दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट, एंड द अदर ब्लॉक यानी लोअर ब्लॉक, ये दोनों हैविंग सेवरल पुली इज मूवेबल, और ये मूव करेगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ब्लॉक और टैकल सिस्टम। ये टैकल या ब्लॉक सिस्टम है। द नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ पुली इन द फिक्स ब्लॉक। हमेशा या तो फिक्स ब्लॉक के जितना फिक्स ब्लॉक है उतना ही मूवेबल ब्लॉक होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज कम होने लगेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है, हाईएस्ट 3 हो सकता है। यहाँ भी देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिक्स सेम हो सकता है। ए स्ट्रॉन्ग इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग और रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास पासिंग ऑल ओवर पासेस अराउंड ऑल द पुलिस। एक रस्सी है, देखो ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा ये एक रस्सी है। ठीक है, ये एक ही रस्सी सबसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नीचे वेट है, एक रस्सी को खींचोगे तो ये जो 5 पुली है इसके हेल्प से ये लोड ऊपर जाएगा। ये खींचोगे ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसे करके। ठीक है, एक ही रस्सी है, पिछले वाले में एक रस्सी नहीं था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत ईजी रहेगा। अच्छा, अब क्या है, ए स्ट्रॉन्ग इन, ये पढ़ लिए। one end of the string is attached to the hook। one end of the string is attached to the hook। देखो यहाँ पे जो रस्सी है उसका एक एंड हुक से अटैच किया हुआ है। one end of the string is attached to the hook of the lower block if the number of pulleys in the upper block is more than that of the lower block, or it is attached to the hook of the upper block if the number of pulley is equal। देखो यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है, अगर सेम होगा तो ऊपर वाले से अटैच होगा, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो नीचे वाले हुक पे लगा रहेगा। अगर तीनों ऊपर में 3 पुली होता, नीचे में भी 3 पुली होता, तो अपर वाले हुक में लगा होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
सो एज टू अप्लाई द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी यहाँ पे नीचे में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग को ईजी पड़ता है एफर्ट को नीचे की तरफ लगाने पे। फिर यहाँ है सो एज टू अप्लाई हो गया। शोज ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुली इन वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग is attached to the hook of the lower block, while shows a block of tackle system of 4 pulley, यहाँ पे 4 पुली वाला है, in which one end of the string is attached to the hook of the upper block। देखो इसमें अपर ब्लॉक पे अटैच किया हुआ है, जब सेम होगा तो अपर ब्लॉक पे लगा हुआ रहेगा पुली। देखो ये जो रस्सी जा रहा है ये अपर ब्लॉक पे है, और ये जो रस्सी है ये डाउनवर्ड पर देखो डाउन में लगा हुआ है। डाउन में तब लगा रहेगा जब एक नंबर कम होगा, और जब सेम होगा तो अपर ब्लॉक पे, ठीक है। द लोड L इज अटैच टू द मूवेबल लोअर ब्लॉक एंड द एफर्ट E इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। यहाँ पे देखो लोड लोअर ब्लॉक पे लगा हुआ है और फ्री एंड वाले रस्सी पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं नीचे की तरफ ऑफ द स्ट्रिंग। द टेंशन अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एज डिनोटेड एज एंड इज डिनोटेड एज T। देखो रस्सी एक ही है, इसीलिए वैल्यू फोर्स ऑफ वैल्यू होगा वो T ही माना गया है, ठीक है। वो पिछले वाले में रस्सी बहुत सारा था, इसमें रस्सी एक ही है तो हर जगह T का वैल्यू T ही है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का देखो इन फिगर 3.25 द टेंशन इन द 5 सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्ट लोड देयरफॉर L इज इक्वल टू 5T। ये 5T क्यों है? क्योंकि पाँच पुली मिल के इसको उठा रहा है, ठीक है, इसीलिए 5T होगा। और एफर्ट जो है वो T है, क्योंकि टेंशन एक ही तरफ हम लोग एक ही तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, इसीलिए एफर्ट जो होगा वो T होगा और लोड 5T होगा। एफर्ट, अच्छा यहाँ से अगर हम एफर्ट निकालें तो देखो लोड इज इक्वल टू 5T है। T के जगह पे अगर हम E रखें, यहाँ दिया हुआ है T के जगह पे E रख सकते हैं, यहाँ T के जगह पे अगर E रखें तो ये 5 नीचे चला जाएगा तो लोड बाई 5 हो जाएगा। तो एफर्ट का फॉर्मूला हुआ यहाँ पे वैल्यू हुआ लोड बाई 5। अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाई एफर्ट। लोड हम लोग का 5T है, यहाँ दिया हुआ है, और एफर्ट T है, T कट जाएगा तो 5 बचेगा। मैकेनिकल एडवांटेज 5 ये 5 है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 5 होगा अगर इस केस में, तो एफिशिएंसी नहीं, मतलब वेलोसिटी रेशियो 5 होता है, सेम होता है, हम लोग को पता है। अच्छा अगर इसका बात करें तो इसमें लोड 4T है और एफर्ट T है, यहाँ दिया हुआ है लोड 4T है और एफर्ट T है। अच्छा T का फॉर्मूला क्या होगा? लोड बाई 4, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इसका 4T बाई T होगा, T कट के 4 हो जाएगा। इन जनरल इफ द टोटल नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन बोथ द ब्लॉक N एंड द एफर्ट इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द टेंशन इन द N सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्ट द लोड। अच्छा यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर बाई चांस मान लो 10 पुली रहा तो एफर्ट का फॉर्मूला होगा 10 मतलब अगर 10 पुली रहा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। लोड कितना है देखो, टेंशन इंटू N, अगर 10T हो जाएगा, लोड 10T हो जाएगा जब 10 पुली रहेगा, ठीक है। तो वो फार्मूला दिया हुआ जनरल फार्मूला, हालांकि यहाँ से समझ सकते हैं। एफर्ट का फार्मूला क्या होगा? लोड बाई नंबर ऑफ पुली, L बाई जितना भी पुली होगा, 10 होगा तो 10, L बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे L बाई 5 है, L बाई 4 है, L बाई 5 है, ऐसा L बाई 10 हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ भी एक जनरल फार्मूला है, इसको यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज होता है T बाई T, हालांकि T कट जाएगा, वो डायरेक्ट दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ पुली होता है, जैसे इसमें 5 था, इसमें 4 था, और ये तो जनरल है, नंबर ऑफ पुली इन बोथ द ब्लॉक। अच्छा वेलोसिटी रेशियो, इसका भी फार्मूला दिया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो डायरेक्ट N होता है, N मतलब जितना पुली रहेगा उतना ही वेलोसिटी रेशियो रहता है। एफिशिएंसी हमेशा 100% रहता है, ठीक है, क्योंकि MA और VR मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों तो सेम ही है, N ही आएगा, जितना पुली उतना ही आंसर, तो सेम नंबर कट के 1 हो जाएगा, मतलब 100% एफिशिएंसी रहता है। अच्छा पढ़ते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ N पुली इफ द लोड मूव्स अप थ्रू अ डिस्टेंस D, ईच सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग सपोर्ट्स द लोड is loosened by a length D, so the effort end moves through the distance ND, that is DL is equal to D, then D is equal to ND। देखो यहाँ पे तुम बस ये याद रख सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो डायरेक्ट N होता है, N मतलब नंबर ऑफ पुली, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं।
Thus the velocity ratio is always equal to the number of strands of tackle or number of section of the string supporting the block supporting the load. जितना वेलोसिटी रेशियो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ पुली के. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो n/n. हालांकि n पे वैल्यू जो भी होगा वो सेम होगा, कट के 1 हो जाएगा 100%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए 100%. द एफिशिएंसी इज 100% ओनली इन द आइडियल सिचुएशन, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन इन द बेयरिंग ऑफ द पुली एंड द वेट ऑफ द स्ट्रिंग अलॉन्ग द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक with pulley is not negligible. So the mechanical advantage decreases and hence the efficiency is decreased. देखो हमेशा याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज 100% लिखा रहता है लेकिन एक्चुअली होता नहीं है फ्रिक्शन के कारण. यहाँ फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है. अच्छा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला दिया हुआ है. द पुली सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड जस्ट लाइक अदर मशीन देयर इज़ नो गेन इन एनर्जी. दिस कैन बी सीन इन एज फॉलोज. यहाँ पे देखो एक तरीका जिससे समझ में आ रहा है कि एनर्जी बढ़ता नहीं है, सिर्फ पुली को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करते हैं. जितना ज़्यादा पुली होता है हम लोग को लोड कम लगाना. लोड सेम है, मान लो लोड 10 है, पुली अगर 5 तो रहेगा तो वो 10 kg 2 kg एक्सपीरियंस करवाएगा. हाफ हो जाए, हाफ नहीं मतलब 50% नीचे चला जाएगा. 5 पुली है, अगर 10 किलो का वजन है, 5 पुली लगा दोगे तो वेट एक्सपीरियंस होगा 2 kg. तो पुली जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है. ठीक है, एफिशिएंसी कम होता है लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर होता है. जिम में देखोगे वेट उठाने में जिसमें ज़्यादा पुली रहता है एक्सपीरियंस कम होता है, तो उस जिम में ज़्यादा वेट उठा पाओगे. अच्छा, effect of weight of pulley on mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. Consider a system of n pulley. अच्छा देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज का, एक तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पुली, लेट w बी द टोटल वेट. यहाँ पे पुली का वेट को w से डिनोट किया गया है. लोअर पुली का, लोअर ब्लॉक सिस्टम का वेट जो है वो w से डिनोट किया गया है. तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट. अगर लोड में W यानी वेट को कंसीडर किया जाए तो एफर्ट से W माइनस हो रहा है. और ये जो है ये फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज का. मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होगा n माइनस W/E. ये तब होगा जब हम लोग वेट को कंसीडर करेंगे, लेकिन तुम लोग में वेट को कंसीडर नहीं किया जाता है. दस द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द आइडियल वैल्यू n. वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स n. अच्छा देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अगर वेट के हिसाब से बताएं, मतलब अगर वेट कंसीडर करें पुली का, तो यहाँ पे देखो n के जगह पे नंबर ऑफ पुली डाल देना है, w के जगह पे जितना वेट गिवन है एक पुली का वो, और e एफर्ट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में. यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा जब वेट दिया होगा, और वेलोसिटी रेशियो n ही रहेगा. एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे में है n. और डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब चीज़ करने के बाद डायरेक्ट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस W/NE. ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जब वेट कंसीडर किया जाता है. ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, और ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला. ये वेट कंसीडर करने का टाइम का है. ठीक है, दस द एफिशिएंसी इज रिड्यूस ड्यू टू वेट ऑफ द लोअर. अच्छा, एफिशिएंसी कम हो जाता है किसी भी, हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि फ्रिक्शन के कारण या वेट के कारण एफिशिएंसी कम होता है, तो वो फॉर्मूला भी पता चल गया. तो एफिशिएंसी इज रिड्यूस ड्यू टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक ऑफ द पुली. मोर द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक लेस इज द एफिशिएंसी. जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना कम होते जाएगा एफिशिएंसी. फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, अगर हमको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, द पुली इन द लोअर ब्लॉक शुड बी ए लाइट as possible as the friction in the bearing of the pulley should be minimized by the use of lubricants. मतलब अगर नीचे में पुली कम रहेगा, एफिशिएंसी अगर तुमको बढ़ाना है तो लोअर ब्लॉक सिस्टम, मतलब नीचे में जो पुली होता है वो कम रखो या हल्का रखो, या फ्रिक्शन बीच में नहीं होना चाहिए. ठीक है, लुब्रिकेशन लगा के तेल या ग्रीस लगा के तुमको फ्रिक्शन को कम रखना है, लोअर ब्लॉक का वेट को कम रखना है, तब एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा रहेगा. नहीं तो जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एफिशिएंसी कम होते जाएगा. ठीक है, इधर में क्वेश्चन आंसर है.